एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जो बच्चे हैं, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि व्यवसाय अध्ययन के भी हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके कहने पर 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेकंड सेट पेपर है वो भी मैं लेकर आ चुका हूँ और आपकी परीक्षा में ये सेट पेपर पूछा जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि 4 सेट पेपर बताऊँगा, ठीक है। चारों सेट पेपर को देखना है। ये दूसरे नंबर का सेट पेपर बताने जा रहा हूँ। और मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप जो रियल या फिर वायरल पेपर ढूंढते हैं ना, ये गलती अब मत करना, है ना। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, जितना ज़्यादा हो सके प्रयास और मेहनत करना, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि प्रबंध किससे संबंधित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रबंध होता है वो किससे संबंधित होता है? ये भौतिक संसाधन से संबंधित होता है और मानव संसाधन से भी संबंधित होता है। अगर दोनों ही ऑप्शन आपको सही दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी हेल्प जरूर कर सकता हूँ कि जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो बता सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं हेल्प आपकी नहीं कर पाऊँगा। और मेरे सभी प्यारे भैया बहन 4 सेट पेपर को जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए ही प्रयास और आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो इसमें आपको लिखना है निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के सर्वप्रयुक्त सिद्धांत होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वप्रयुक्त। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे। तो इसके जो सिद्धांत है वो F.W. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। तो F.W. टेलर लिखना है। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से पर्यावरण के घटक हैं? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 5th में, और वो हो जाएगा आर्थिक पर्यावरण, ठीक है। नियोजन कम करता है, तो नियोजन जो है अनिश्चितता को कम करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा अनिश्चितता। तो इसका भी क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए लगातार दिल से मेहनत कर रहा है और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी मेहनत करना है। रिक्त स्थान में देखिएगा, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो नियोजन जो होता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक। संगठन के नियम लिखित में होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, तो किससे होती है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा प्रशिक्षण से, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है उससे। तो यहाँ पर आंसर प्रशिक्षण। नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है, तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुयायियों की। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है, तो किससे हो जाएगा? नियोजन से हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है नियोजन। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो ये किस प्रकार की है? ऋणात्मक प्रकार की। लिखना है आपको ऋणात्मक। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत हो जाएगा? आंतरिक स्रोत हो जाएगा। यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना पड़ेगा। और वैसे तो रियल या वायरल पेपर तो आपको मिल नहीं पाएंगे। कार्य बदली प्रशिक्षण विधि से आपका मिलाना है। अफवाहें, अनौपचारिक संप्रेषण, अंगूरी लता तंत्र, तो अनौपचारिक संगठन हो जाएगा। पूंजी संरचना में आपका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन। कार्यशील पूंजी में आपको मिलाना है चालू संपत्तियां, और ऋण पत्र में आपको मिलाना है ग्रहित निधि। तो ये जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है ना। तो बिल्कुल आप याद करिएगा। अब यहाँ पर जो देखिएगा, ये तो मैंने बता दिए हैं आपको, जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चन है ये एक वाक्य में, ये देख लो आप, है ना। चयन कौन सी प्रक्रिया है? प्यारे विद्यार्थियों, चयन जो है वो एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? नकारात्मक प्रक्रिया, ठीक है, ये करना है आपको। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसमें आपको लिखना है निष्पादन मानकों का निर्धारण। क्या लिखना है? तो यहाँ पर हो जाएगा निष्पादन मानकों का निर्धारण, मानकों का
निर्धारण, ठीक है, निर्धारण लिखना है। ठीक है। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है, तो इसमें आपका हो जाएगा अचल संपत्तियां। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अचल संपत्तियां, ये आपको लिखना है। द्वितीयक बाजार को और क्या कहा जाता है, तो उसे शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शेयर बाजार। प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पूंजीगत उत्पाद, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूंजीगत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, बिल्कुल कई बार परीक्षा में ये आया है और इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सत्य वाले क्वेश्चन हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है, ये गलत आपका होगा। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदी व बेची जाती है, तो ये असत्य होगा। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, ये सत्य लिखना है। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और अगर आप सभी प्यारे भैया बहन के बता सकते हैं कि आपको इनके भी आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको तब तक मेहनत और प्रयास करना है। 4 सेट पेपर बताऊंगा, किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे कि आप अपनी जो स्टडी है वो आगे भी जारी रख सकें। जय हिंद।